हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तो जिसका बहुत समय से इंतज़ार था वो वीडियो अब आ चुका है। EMRS की वैकेंसी अब आ चुकी है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ, इस बार नौकरी ले ही लेनी है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं इस पर जो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि अभी तक नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन डेट्स फाइनल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो EMRS 2.0 में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने कुछ नोट डाउन करके रखे हुए हैं। जो मैंने कुछ नोट डाउन करके रखे हुए हैं तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है डेट्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका पोस्ट प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 225 पोस्ट आई हुई है। पीजीटी के लिए 1460 पोस्ट है। टीजीटी के लिए 3962 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 है। हॉस्टल वार्डन के लिए 635 है। अकाउंटेंट के लिए 61 है। जेएसए के लिए 228 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए 146 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई है वो है 7267 पोस्ट। 7267 वैकेंसीज निकल कर आई हैं, जो बहुत ही अच्छी नंबर होते हैं किसी नौकरी को पाने के लिए, है ना। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मल्टीपल वैकेंसीज आई हैं इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके पे स्केल पे। तो पे स्केल जो प्रिंसिपल का है वो लेवल 12 का है, बहुत ही रॉयल जॉब होती है। सेकंड में है पीजीटी है लेवल 8 का। पीजीटी है लेवल 7 का। हॉस्टल वार्डन और फीमेल स्टाफ नर्स का जो वैकेंसीज है उसमें जो लेवल है 5 है। अकाउंटेंट का लेवल 6 है। जेएसए का लेवल 2 है। एंड लैब अटेंडेंट का लेवल 1 रखा है इन्होंने, है ना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी हमारा कितना लगेगा। पहले तो इन्होंने फीमेल को एग्जाम्प्ट किया है फीस से, मगर फीस से तो एग्जाम्प्ट कर दिया एप्लीकेशन फ़ी से, बट जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी सभी में लग रहा है 500, कोई भी पोस्ट डाले। यदि कोई प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फीमेल है, तो उनको टोटल 500 रुपीज़ लगेंगे। सेम फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ्स। एंड अदर देन यदि फीमेल है, एससी है, एसटी है या फिर पीडब्ल्यूडी है, इन सबको छोड़ करके, पीडब्ल्यूबीडी है, इनको छोड़ करके जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो है प्रिंसिपल के लिए लगेगा 2000 रुपया और प्लस 500 यानी 2500 रुपये लग जाएंगे। पीजीटी और टीजीटी के लिए आपको टोटल 1500 प्लस 500 2000 रुपये लगेंगे। नॉन टीचिंग के लिए 1000 रुपये और प्लस 500 1500 रुपये लग जाएंगे। अब बात करते हैं मोड की इसके, कि किस मोड में एग्ज़ाम होना है, कि लाइक ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, है ना। तो ये पेन एंड पेपर मोड है, मीन्स ऑफलाइन होगा पेपर, OMR शीट मिलेगा आपको। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है। तो इसमें टीयर 1 होगा, पहला टीयर होगा टीयर 1। पीजीटी टीजीटी सभी के लिए टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मीन्स यदि आप इसमें पास करते हैं तभी आप टीयर 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे। टीयर 2 के लिए तभी आप बैठ सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं पीजीटी टीजीटी के लिए टीयर 1 जो है वो सेम ही है ना। पीजीटी टीजीटी के लिए टीयर 1 सेम है। टीयर 1 होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि पहला पार्ट जो है वो है रीजनिंग होगा आपका 15 क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। फिर आईसीटी का 15 क्वेश्चन होगा। आपका जाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन होंगे। पेडागॉगी आपकी सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा वो 20 क्वेश्चन का होगा। एंड एनईपी 2020 से 10 क्वेश्चन के होंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है और टोटल मार्क्स भी सेम है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है टीयर 1 में। और पार्ट 6 जो है वो है क्वालिफाइंग नेचर का, जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और हिंदी पेपर होगा, है ना। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है पिछले बार के मुकाबले। जो पिछले बार इन्होंने किया था कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें उन्होंने अलग अलग करके क्वालिफाइंग रखा था, लेकिन इस बार इन्होंने कंबाइंड क्वालिफाइंग कर दिया। जैसे 20 मार्क्स का आपका पेपर है लैंग्वेज का, तो उसमें 40% यानी 8 मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी है। 8 मार्क्स यदि आपने नहीं लाया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। पिछले बार बहुत लोगों ने गलती किया था, जिसके कारण उनका भले ही बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा हो लेकिन फिर भी उनका कॉपी चेक आगे नहीं हुआ। आपका कितना भी अच्छा मार्क्स आए डजेंट मैटर यदि आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होगी। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि पेपर 6 आपको क्वालिफाई करना ही करना है, ताकि आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाए।
मतलब टीयर 1 के लिए आप कॉपी चेकिंग के लिए भी एलिजिबल होना है, तो पेपर 6 आपका क्लियर होना होगा। और टोटल जो है ये टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है, यानी 100 मार्क्स में आपका जितना भी आप लाओगे, जितना भी इसका कट ऑफ आएगा वो बाद में आएगा एग्जाम के बाद, जो कट ऑफ आएगा तो कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। समय जो है वो 2.5 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा बिना किसी ब्रेक के, है ना, कोई भी ब्रेक नहीं होगा इसमें। उसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 1 में इन्होंने 1:10 रेशो में ये बुलाएंगे, है ना, और टीयर 2 में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। टीयर 2 में दोनों के लिए, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। और इसमें पार्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपके सब्जेक्ट से आएगा। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव में आपका 40 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क ईच सब क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के टोटल। एंड टीयर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, वो 15 क्वेश्चंस होंगे। इस बार इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है, पिछले बार तो एक ही बार में एग्जाम लेकर के सारा क्लियर कर दिया था, बट इस बार इन्होंने टीयर 1 टीयर 2 मोड में ये एग्जाम ले रहे हैं। सेकंड में जो डिस्क्रिप्टिव है आपका वो 15 मार्क्स ईच होगा, जिसमें कि 15 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 4 मार्क्स ईच होगा, है ना। तो टोटल इसमें आ गए 60 मार्क्स, तो टोटल ये कितने का हो गया, 40 + 60 यानी कि 100 मार्क्स के ये भी आपके बन गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है, उसका मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। फाइनल मेरिट में जो ऐड होगा आपका वो सिर्फ होगा टीयर 2 का ही, यानी सब्जेक्ट बेस्ड ही आपका मार्क्स उसमें ऐड होगा। इसमें टीयर 2 में जो समय दिया गया है वो आपको दिया गया है 3 घंटे का, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे आपका कोई भी क्वेश्चन हो एमआरएस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी एमआरएस में ही हूँ, है ना। और वैकेंसीज आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट। अब मैं डिटेल सिलेबस भी लेकर आऊँगी यदि आप लोग बोले तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।